टॉपिक हमारा चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने बेटा जो कल किया था ना स्टीफन रिडक्शन, तो मैं एक बार से आप लोगों को दोबारा कल का टॉपिक फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। टाइम पे आया करो बेटा, नेट 6 o'clock आ जाया करो। तो कल का टॉपिक कर रहे हैं हम कंटिन्यू, स्टीफन रिडक्शन। किसी ने कर लिया था तो ठीक है, नहीं किया है तो अब कर लो। स्टीफन रिडक्शन बेटा इसमें क्या है, हमें एल्काइल साइनाइड लेना है। हम यहाँ पे लेंगे एल्काइल साइनाइड, ठीक है, और इसमें एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन की। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे होगा SnCl2 और साथ में HCl, तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगी एक C के पास, ट्रिपल बॉन्ड डबल हो जाएगा और एक N के पास। ठीक है, टोटल बेटा यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है, ये बन गया CH डबल बॉन्ड NH। इसको हम बोलते हैं इमीन, इट इज कॉल्ड इमीन। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH इमीन होता है ये। और अब इस इमीन का आप कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो टोटल इसमें 2 मोल ऐड होंगे H2O के, प्रेजेंस ऑफ X पॉजिटिव आयन। 2 मोल ऑफ बेटा म्यूट करना पड़ेगा आपको। अब ये एक क्लास आप लोग चुपचाप बैठ के पढ़ लो, अगली क्लास हमारी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, देखिए अब तो हमने ये इमीन बना लिया RCH डबल बॉन्ड NH, और अब हमने इसका किया हाइड्रोलाइसिस, तो हम यहाँ पे 2 मोल H2O के ऐड करेंगे। तो देखिए बेटा, एक N और 3 H क्या माइनस हो जाएगा NH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O, और साथ में बेटा 1 मोल से काम चल जाएगा, बस सफिशिएंट है। टोटल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक N एक H और 2 H, ये वाली NH3 निकल गया और R यहाँ पे आ गया O, तो ये RCHO बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिडक्शन। एल्काइल साइनाइड है RCN, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में, बाय रिडक्शन विद SnCl2 एंड HCl। ओके, अब बेटा इसमें कई बार जो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, मान लीजिए ये है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH CH2Cl। बेटा बहुत बार ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कई बार ये एग्जाम में आता है। ऐसा एक कंपाउंड आपको दिया गया है और कंडीशन है डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आपको डाइबल H दे रखा है और इसको आपको हीट करना है या हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो आपको ध्यान रखना है डाइबल H भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बेटा क्या करेगा, जो साइनाइड ग्रुप है ना CN, उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, बट डबल बॉन्ड को ये चेंज नहीं करेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो आंसर ये आएगा RCH डबल बॉन्ड CH CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N क्या बन जाएगा CHO, क्या बन जाएगा CHO। एक N और 3 H साइड में क्या निकल जाएगा NH3। तो बस आप ये ध्यान रखो, जब भी आप ये रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये कल के टॉपिक है बेटा, किसी को कल समझ में नहीं आया इसीलिए करवा रही हूँ फिर से। अब नेक्स्ट है इसके बाद बाय हाइड्रोकार्बन्स, बाय हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, तो करें भी शुरू। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लेना है, टोलिन मान लो हमने ले लिया। ओके, अब जो ये हमारा टोलिन है एक हाइड्रोकार्बन है, हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन कर दो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो मैंने यहाँ पे ले लिया KMnO4, साथ में लिख दिया OH नेगेटिव, OH नेगेटिव बेस, इसका मीनिंग ये एल्केलाइन KMnO4 हो गया। तो जब आप एल्केलाइन KMnO4 लोगे तो जो आपका बेटा टोलिन है, देखो स्टेप बाय स्टेप में करवाऊं ना,
तो सबसे पहले ये बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? बेंजाइल अल्कोहल में। आप देख सकते हो यहाँ CH3 था, इससे ये क्या बन गया? CH2OH। एक ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी, अल्कोहल ये बना, इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल। अब KMnO4 वो भी अल्कलाइन है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन को या अल्कोहल पे नहीं रोकेगा, ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब ऑक्सीडेशन की स्टेप क्या होती है, वन बाय वन करते हैं। तो पहले हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, एंड देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ हमारा अल्कोहल बना, अल्कोहल के बाद यहाँ पे क्या बना? बेंजीन पे CH जोड़ दिया, ये आपकी एल्डिहाइड बन गई बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और फिर जो ये बेंजल्डिहाइड है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा? बेंजीन पे COOH, बेंजोइक एसिड। ये क्या बना बेटा? बेंजोइक एसिड बना। तो अगर आप लोग एल्कलाइन KMnO4 लेते हो या एसिडिफाइड K2CR2O7 लेते हो, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्टेप बाय स्टेप करके रिएक्शन को लास्ट में कहां तक लेके जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन अगर मान लो आप इसकी जगह कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें जो थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, हमने ये लिया बेंजीन पे CH3 टोलिन, इसका ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं क्रोमिक ऑक्साइड से, CrO3 से, CrO3 से, और साथ में मैंने यहां पर ले लिया बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO की होल ट्वाइस O। ये क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपको पता होगा। तो बेटा इस केस में क्या होगा? यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन है ना, वो बस एल्डिहाइड तक कन्वर्ट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड जब लेते हो, इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन को बस कहां तक लेके जाएगा? एल्डिहाइड तक। एल्डिहाइड से आगे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जब भी आप लोग कन्वर्जन कर रहे हो और आपको कन्वर्जन में टोलिन को कन्वर्ट करना हो एल्डिहाइड में, तो आप एरो पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ये सब बेटा आपके कन्वर्जन में हेल्पफुल होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कर लोगे। अब अगला एग्जांपल देखिए, हमने साइड चेन हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्या किया हमने? साइड चेन हाइड्रोलाइसिस। कैसे हुआ आप देखिए, मैंने ये लिया बेटा टोलिन, टोलिन ही हम फिर से ले रहे हैं, और इसका आप देखिए हम करेंगे साइड चेन हाइड्रोलाइसिस। टोलिन हमने लिया, सबसे पहले आप इसमें Cl2 ऐड करवा दो, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, तो क्या बनेगा देखिए, ये आएगा CH2Cl। अब मैं यहाँ डायरेक्टली ना 2 मोल ऑफ Cl2 ऐड करवा रही हूँ, 2 मोल ऑफ Cl2। तो आपको पता है टोटल यहाँ पे 4 क्लोरीन है। साइड चेन क्या है? बेंजीन पे CH3, तो इस साइड वाली चेन के क्या रिमूव हो गए? हाइड्रोजन, और बदले में यहाँ पे क्या जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे देखिए, ये CH3 है और टोटल यहाँ पे 2 मोल है Cl2 के, तो मैंने माइनस कर दिया 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl। तो क्या बचा बेटा? अब यहाँ पे एक ही H बची, 2 H तो निकल चुकी है, और बदले में 2 आपकी क्या आ गई? Cl। ये बन गया CHCl2। इसका नाम पता है किसी को? CHCl2, इसका नाम होगा बेटा बेंजल डाइक्लोराइड। सभी लिख लें, इसका नाम क्या होगा? बेंजल डाइक्लोराइड। मैंने बता रखा है बहुत बार, बेंजाइल पे बेंजीन पे CH2 होता है बेंजाइल, CH होता है बेंजल, और C होता है बेंजो। ओके, तो ये आपका क्या बना बेटा? बेंजल बना, बेंजल डाइक्लोराइड। अब जो ये बेंजल डाइक्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आप कर दो 2 मोल ऑफ एक्वस KOH के साथ, 2 मोल ऑफ एक्वस KOH के साथ। तो क्या माइनस हो जाएगा? 2 मोल ऑफ KCl। आपको पता है दोनों Cl हटेंगे, बदले में दोनों यहाँ पे क्या आ जाएंगे? OH। तो आंसर ये आ जाएगा CHOH की होल ट्वाइस, CHOH की होल ट्वाइस। और ये आप लोगों को पता है, अगर एक कार्बन पे 2 OH है तो वो अनस्टेबल होता है। तो आप इसको स्टेबल कैसे करवाओगे? माइनस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, माइनस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बताइए क्या बनेगा? 2H और 1 O तो यहां से निकल गया, तो भाई फाइनली ये बच गया बेंजीन पे CHO। बेंजीन पे क्या आ गया बेटा? CHO आ गया। ठीक है,
इसे ही हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ओके, तो ये टॉपिक बेटा कल आपके हो चुके थे, मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिया आपको ताकि किसी को कोई डाउट हो तो वो समझ ले। पहले टोलिन लिया, इसका साइड चेन क्लोरीनेशन किया, 2H हटाए, बदले में 2 Cl जोड़ दिए, फिर लिया 2 मोल ऑफ एक्वस KOH, तो दोनों Cl हटके 2 यहाँ पे OH आ गए। देन आपको पता है ये अनस्टेबल है, तो H2O मॉलिक्यूल का लॉस करवाया, तो ये बेंजीन पे CHO आ गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन का टॉपिक ही चल रहा है अभी कि हम हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगला इसके बाद आप लोग देखिए, नेक्स्ट है हमारा इटार्ड रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में भी क्या होता है बेटा, जो आपका हाइड्रोकार्बन है टोलिन, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, जो आपका हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे टोलिन हम लेते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में। अब इटार्ड रिएक्शन में है क्या वो आप लोग देखिए, तो हम यहाँ पे बेटा टोलिन लिया हमने, बेंजीन पे CH3, और इस टोलिन की रिएक्शन हम कर देते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, साथ में मीडियम यहाँ पे लेते हैं CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो जब भी आप ये कंडीशन लोगे, क्रोमाइल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्या बनेगा बेंजीन पे, CH3 हटके बेटा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, CHO। तो अभी मैंने आपको 2 रिएक्शन करवाई जिसमें CH3 को हटा के CHO को लगा सकते हो। ठीक है, वो कौन कौन सी है बेटा, एक तो मैंने करवाया CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, या तो आप एरो पे क्या लिखो, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपका CH3 हटके CHO आ जाएगा। ठीक है, या आप ये लिखो CrO2Cl2 एंड CH2, तो यहाँ भी CH3 हटके क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों मेथड में क्या है, टोलिन से क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इटार्ड रिएक्शन है बेटा। रिएक्शन तो बड़ी आसान है, बस याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको धीरे धीरे याद होंगी, ऐसे नहीं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए, गटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा गटरमैन कोच रिएक्शन। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने पहले आपको गटरमैन रिएक्शन भी पढ़ाई थी, वो चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन में थी। ठीक है, जहां पर बेटा हमने सैंडमियर रिएक्शन की थी, उसके जस्ट बाद आपकी क्या थी, गटरमैन रिएक्शन थी। वहां पे डाइजोनियम साल्ट से हेलो अरीन की फॉर्मेशन हुई थी। लेकिन अब जो ये रिएक्शन है, इसमें हम क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पर गटरमैन कोच रिएक्शन है, एक नया वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, कोच। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब रिएक्शन बहुत ही आसान है, हमने बेंजीन यहाँ पे लेना है। ठीक है, और बेंजीन में हम ऐड करवा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बेंजीन में क्या ऐड करवा रहे हो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, तो यहां पर हम किस किस की प्रेजेंस लेंगे, HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और Cu2Cl2। HCl, एनहाइड्रस AlCl3 एंड Cu2Cl2। ठीक है, अब इन सब की प्रेजेंस में क्या होगा भाई, ये बेंजीन पे CO था, अब ये बन जाएगा बेटा CHO। क्या बन जाएगा, CHO। क्या मतलब समझे क्या किया मैंने भाई, CO तो एज इट इज है, C एंड O, और ये H इसी का हटा, ये C6H6 था ना, अब ये क्या बन गया, C6H5 बन गया। तो जो इस कार्बन की हाइड्रोजन है ना, वो अब कहाँ आ गई, C और O के बीच में आ गई। ठीक है बेटा, जो बेंजीन पे इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन है, वो C और O के बीच में आ गई, तो ये क्या बन गया, बेंजीन पे CHO, बेंजल्डिहाइड। ओके, कर लोगे। तो ये हमारी रिएक्शन है, और इसका नाम क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन का नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, तो इतना आप लोग करें। नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद हम करते हैं, हो गया होगा आप लोगों का। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका है बाय एडिशन ऑफ
Grignard reagent. By addition of Grignard reagent in HCN, hydrogen cyanide. By addition of Grignard reagent in HCN, hydrogen cyanide. हाइड्रोजन साइनाइड को बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड। बेटा ये दोनों तो इसके कॉमन नेम है, हाइड्रोसाइनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों तो कॉमन नेम है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा साइनाइड को आईयूपीएसी नेम में क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। अब इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। ठीक है, एक ही कार्बन है, मीथेन नाइट्राइल। तो अब इसमें हम क्या ऐड करवाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो करें, तो हमने लिया बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस लिया RMgX। तो आप सबको पता है C और N में C पे आएगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, N पे आएगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज, प्लस में क्या लिया? RMgX। आपको यहाँ पता है R पे नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनेगा बेटा? ये R नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? C पे, और C का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? N के पास। ठीक है, ये सब तो बेटा पता होगा आप लोगों को, बहुत बार करते हैं हम। तो क्या बन जाएगा भाई? HC, C के पास क्या आ जाएगा? R। ट्रिपल बॉन्ड कैसा हो गया? डबल। यहाँ N था और N के पास क्या आ गया? Mgx। N के पास क्या आ जाएगा? Mgx। तो ये बना पहली स्टेप में। और अब आप इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें 2 मोल क्या ऐड कर दो? H2O, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, 2 मोल ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो आप देखो टोटल क्या बनेगा? यहां से एक N और यहां से 3 H, क्या माइनस हो गया? NH3। क्या माइनस हुआ? NH3। टोटल यहाँ पे 4 H है और 2 ऑक्सीजन है। देखिए पहले मेरा जो बनता है वो बना देती हूँ, HCr डबल बॉन्ड O। आपको ये समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? HCr डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने ये सारा NMgX हटा के एक O जोड़ दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और एक O बची हुई है, तो 3 हाइड्रोजन तो मैंने निकाल दी N के साथ। अब बची यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक O, मतलब माइनस मैंने कर दिया MgOHX। MgOHX। ठीक है, कर लोगे? समझ में आया बेटा? टोटल यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है, 2 मोल H2O के हमने ऐड किए। बेटा राहुल, आप ना क्लास में हमेशा लेट होते हैं, कल से मैं आपको एडमिट नहीं करूंगी, ये लास्ट वार्निंग आपके लिए, टाइम से क्लास में आया करो। तो माइनस हो गया NH3 और माइनस हो गया MgOHX, और यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन होगी? RCHO एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो बेटा ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ओके, और भी कल जो मैंने लास्ट डिस्कस किया था वो था बाय रीमर-टीमन रिएक्शन। आपको ध्यान होगा रीमर-टीमन रिएक्शन में भी क्या होता है? हम स्टार्टिंग में लेते हैं फिनोल, और फिनोल में हम क्या डालते हैं? क्लोरोफॉर्म और NaOH। क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3, साथ में हमने क्या ले लिया? NaOH ले लिया। ठीक है, तो हमने बेटा क्लोरोफॉर्म लिया और साथ में NaOH लिया। तो सबसे पहले बेटा क्या बनता है? जो ये OH है ना, H हट के क्या आ जाता है? Na। H हट के क्या आ जाता है? Na। एंड देन आप लोग यहाँ पे CHO, फिर H पॉजिटिव आयन आप यहाँ पे लोगे, तो कुछ भी नहीं करना, Na हटेगा और बदले में क्या जुड़ जाएगा? H। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे OH है और इधर क्या है? CHO। ठीक है, यहाँ पे Na हट के क्या आ गया? H, और यहाँ पे क्या हो गया? CHO। तो बेटा ये मैंने पूरा खोल के नहीं किया, आप शॉर्ट मेथड में ऐसे कर सकते हो। जब भी आपका मान लो कन्वर्जन भी आ जाए कि आप फिनोल को कन्वर्ट करो सैलिसिलडिहाइड में, तो बेटा कन्वर्जन आएगा तो एक ही नंबर में ना, तो आपको यहाँ भी पूरा मार्क मिलेगा अगर तुम सारी कंडीशन मेंशन कर रहे हो तो भी हमने फिनोल लिया और इसकी रिएक्शन कर दी क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ, तो यहाँ पे OH H की जगह Na आ जाएगा और यहाँ पे ग्रुप जुड़ जाएगा CHO। देन यहाँ हमने X पॉजिटिव आयन लिया, तो आपको पता है Na यहाँ से हट जाएगा
और H यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन पे क्या आ गया, OH एंड CHO आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। इसे हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। कर लोगे। तो भाई यहाँ तक मैंने कल आप लोगों को करवाया था, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास में। मनीष बेटा नेक्स्ट क्लास मेरी सिर्फ डाउट की होगी, ठीक है। वहां जो भी डाउट हो वो डिस्कस करेंगे पूरे, ओके। तो अभी मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर लेती हूँ, यहाँ तक कर लेंगे आप लोग। अब अगला मेथड देखिए इसके बाद। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ Grignard reagent, addition of Grignard reagent in alkyl cyanide, alkyl cyanide। या IUPAC नेम में एल्काइल को तो क्या लिखते हो, एल्केन। IUPAC नेम में एल्काइल को क्या लिखोगे, एल्केन, और साइनाइड को क्या लिखोगे, नाइट्राइल। IUPAC नेम में ये क्या बनेगा, एल्केन नाइट्राइल बनेगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए इस मेथड में क्या करोगे, हमें कोई भी एल्काइल साइनाइड लेना है। मान लीजिए मैंने ये लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो पहले तो आप लोगों को इसका कॉमन और IUPAC नेम लिखना आना चाहिए। कॉमन नेम में साइनाइड लिखते हैं, IUPAC नेम में नाइट्राइल लिखते हैं। तो CH3 आपका क्या होगा, मिथाइल, और CN क्या होगा, साइनाइड। तो ये बना मिथाइल साइनाइड, ठीक है। अब अगर IUPAC नेम लिखती हो तो यहां से नंबरिंग होगी CN वाले कार्बन से 1 2, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। तो कॉमन नेम तो है इसका मिथाइल साइनाइड और इसका IUPAC नेम है इथेन नाइट्राइल, ओके। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, देखिए यहां पर हम ऐड करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, CH3MgBr। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए मैं इसको रब कर देती हूँ। आपको पता है C एटम पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, N एटम पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। अभी तो मैंने सिखाया था ये आपको, तो सेम वैसे ही होगा। CH3 नेगेटिव C पे अटैक करेगा, C पे पॉजिटिव चार्ज है, और C का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, N के पास। तो आगे आप लोगों को ये आता होगा, कर दोगे ना, तो अपने आप से करो। राजकरण बेटा क्लास में आप लोग लेट आए हो आज, ठीक है, कल से टाइम पे। मैं फिर कह रही हूँ बेटा, फिर आप लोगों को एडमिट नहीं करूंगी कल से, मैं टाइम पे आया करो क्लास में। तो CH3MgBr हमने लिया, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ क्या बनेगा, CH3C। इस C पर एक और CH3 आ गया, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कैसा हो गया, डबल। ये N, और N पे क्या जुड़ गया, MgBr। N पे क्या जुड़ गया बेटा, MgBr। अब इसका क्या करेंगे, मैंने अभी तो तुम्हें करवाया था मेथड, 2 मोल ऑफ H2O, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अब इसका यहाँ पे हो गया हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। 2 मोल मैंने H2O के डाले, तो आपको पता है साइड में क्या जाएगा, NH3 जाएगा और MgOHX जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहां से लिखना शुरू करो, CH3CCH3। ये बॉन्ड टूट गया बेटा, ठीक है। और इस C के पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 हो गया। प्लस में क्या निकलेगा, NH3, और प्लस में जाएगा MgOHBr, MgOHBr। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। यहाँ बेटा ये बॉन्ड टूटेगा C और N के बीच का, तो CH3C, एक O यहाँ आ गया, साथ में ये CH3, ठीक है, CH3CO CH3, प्लस में क्या निकल गया, NH3, प्लस में क्या निकल गया, MgOHBr। तो जो ये कंपाउंड आपका बना CH3CO CH3, आपको पता है इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं, और कॉमन नेम में ये ही एसीटोन होता है, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल आप लोग खुद करें बेटा, ये मैं नहीं करवा रही, खुद करो आप लोग। हमने ये लिया C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और आप इसमें ऐड कर रहे हो CH3MgBr। तो हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोग ये क्वेश्चन खुद करें, सेम इसकी तरह होगा, ठीक है। मैं बस इसके नाम लिख देती हूँ। अब बेटा आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूं कॉमन नेम की, अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम तो इसका क्या होगा, बेंजो,
या बेंजीन साइनाइड कह लो, साइनाइड, ठीक है। लेकिन अगर IUPAC नेम लिखूंगी तो इसकी नंबरिंग होगी C ट्रिपल बॉन्ड N, ये पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ रहा है C6H5 फिनाइल, तो फिनाइल नंबरिंग A की कार्बन की हुई तो मीथेन, और IUPAC नेम में क्या लिखते हैं Cl को, नाइट्राइल। तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, फिनाइल मीथेन नाइट्राइल, फिनाइल मीथेन नाइट्राइल। ओके, हो गया बेटा। तो ये हमारा बना फिनाइल मीथेन नाइट्राइल, इसका कॉमन नेम बेंजो साइनाइड या बेंजीन साइनाइड। अब इसका प्रोडक्ट आप लोग खुद लिखो, प्लस में CH3MgBr लेके पहले क्या बनेगा, देन आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, अपने आप करो बेटा इसको पूरा आप लोग। शाबाश, सभी इसको करो बेटा, क्या बनेगा इसमें, कर लिया भी आपने ये, इसे खुद पूरा करो, ना समझ में आए तो पूछ लो, वैसे आसान सा है बिल्कुल। फाइनली आपका आंसर ये आया होगा C डबल बॉन्ड OCH3, फाइनल आंसर आपका ये आएगा, साइड में निकल जाएगा NH3 प्लस MgOHBr। कितने बच्चों का यही आंसर आया है, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। कितने बच्चों का फाइनल आंसर यही आया, बेंजीन पे COCH3। ओके, मनीष, हर्ष, पूजा, जन्नत, अंकित, अक्षय, केशव, बाकी बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, ओके, हरीश, वेरी गुड। तो भाई इसमें फाइनल ये बनेगा बेंजीन पे COCH3। अब तुम्हें पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, ये किस नाम से बार बार यूज होता है, बेंजीन पे COCH3 होता है एसिटोफिनोल, बेंजीन पे COCH3 क्या होता है, एसिटोफिनोल होता है, ठीक है। तो यहाँ एसिटोफिनोल बनेगा, ओके, कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड आप देखिए, रिएक्शन ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम, reaction of dialkyl cadmium with acid chloride, reaction of dialkyl cadmium with acid chloride, ठीक है। तो अब बेटा हम यहाँ डाईएल्काइल कैडमियम लेंगे और एसिड क्लोराइड लेंगे, उससे क्या बनेगा देखिए आप लोग। तो सबसे पहले एसिड क्लोराइड, आपको पता है व्हाट इज एसिड क्लोराइड, जैसे ये ले लिया RCOCl, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये पोलर होता है, C पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, O पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, और इसमें आपको क्या ऐड करना है, डाई एल्काइल कैडमियम, इसमें आपको क्या ऐड करना है बेटा, डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो डाई एल्काइल कैडमियम क्या होता है, R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम क्या होगा, R2CD, दो R है, डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, और CD से क्या बना, कैडमियम, ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम यहाँ पे बना। तो एसिड क्लोराइड है प्लस डाई एल्काइल कैडमियम है R2CD। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा आप लोग देखिए बेटा, आपको इसके 2 मोल करने पड़ेंगे RCOCl, ठीक है, 2 मोल आपने किए। अब आगे क्या होगा बेटा, मंजीत बहुत लेट आए हो क्लास में, और नवीन बेटा आप भी बहुत लेट आ रहे हो, अभी क्लास तो पूरी हो चुकी है, अटेंडेंस तुम लोगों की जा चुकी है, पहले टाइम पे आए करो सारे। तो RCOCl लिया एसिड क्लोराइड, प्लस क्या लिया R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम। अब मैंने कहा कि आप इसके यहाँ पे 2 मोल कर लो, तो क्या बनेगा, एक ये CD और 2 यहाँ से Cl, साइड में क्या चला गया CdCl2, साइड में क्या चला गया कैडमियम क्लोराइड CdCl2, तो क्या बचा 2 मोल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड O R, प्लस ये निकल गया।
आप बेटा बात को समझें, दोनों यहाँ से क्या हट चुके हैं, Cl, और बदले में दोनों यहाँ पे क्या आ गए हैं, R। दोनों Cl हट चुके हैं, बदले में दोनों R यहाँ पे आ गए। तो ये बन गया 2 मोल ऑफ RCOR, कीटोन बना, प्लस में निकल गया CdCl2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि हमने किस तरह से एसिड क्लोराइड से क्या प्रिपेयर किया, एल्डिहाइड या कीटोन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है एक, मान लो हमने ये लिया बेंजीन पे COCl, ठीक है, आपको इसका नाम पता होगा बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या होता है बेटा, बेंजोइल क्लोराइड होता है बेंजीन पे COCl। प्लस में हमने यहाँ पे लेना है डाई अल्काइल कैडमियम, तो मान लो मैंने ये लिया CH3 की होल ट्वाइस CD, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो CH3 की होल ट्वाइस CD क्या होता है, ये डाई मिथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई इसमें, इसका प्रोडक्ट आप लोग खुद लिखिए क्या बनेगा इसमें। तो इसके भी 2 मोल होंगे ना यहाँ पे, तो एक ये CD और 2 यहाँ पे ये Cl, साइड में क्या चला गया, CdCl2, साइड में क्या चला गया, CdCl2, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये बेंजीन है और इस पे क्या है, C डबल बॉन्ड O। यहां से दोनों Cl हट चुकी है और बदले में 2 क्या आ जाएगी, CH3। तो इस पूरे के 2 मोल्स बनेंगे। 2 मोल किसके बने, बेंजीन पे COCH3 क्या होता है, एसीटोफिनोन। ओन मतलब यहाँ कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। प्लस में क्या निकल गया, CdCl2 निकल गया कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग। तो ये आपका नेक्स्ट मेथड हुआ। इन सभी में हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा। ओके, उसके बाद बस 1 या 2 मेथड आपके बच गए, फिर आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब नेक्स्ट मेथड देखो आप लोग बेटा, इस क्लास के खत्म होने के बाद आपके पास 1 या 2 मिनट में नया लिंक आ जाएगा सभी बच्चों को। 37 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो इसके बाद एज इट इज सभी बच्चों को क्लास में आना है। अब हम नेक्स्ट उसमें क्लास में सिर्फ अपनी प्रैक्टिस किया करेंगे, तो ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस ही चाहिए, तो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट मेथड आपका है फ्रॉम बेंजीन। तो अब हम लोग बेंजीन से प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या, बेंजल डिहाइड या कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। आपको ध्यान है, हम बहुत बार करते हैं ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अब हम यहाँ पे करेंगे, उसकी हेल्प से बेंजीन से आपका क्या प्रिपेयर होगा, एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर होगा। तो पहला एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे बेंजीन लिया, प्लस मैंने लिया CH3COCl। आप लोगों को पता है RCOCl कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब इसका नाम 1 2 2 कार्बन है तो इथेनोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा बेटा, इथेनोइल क्लोराइड होगा, सबको पता है। 1 2 का 2 कार्बन है, इथ बॉन्ड सिंगल है एन, और फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आएगा, ऑयल क्लोराइड। प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या आंसर आएगा, बड़ा आसान है, बेंजीन पे यहाँ पे एक H है, तो ये H और ये Cl क्या माइनस हो गया, HCl। तो बस सब कर दो अपने आप पूरा, तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा बेटा, COCH3। बेंजीन पे क्या आ गया, COCH3, एसीटोफिनोन, इसे हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। बस इतना सा मेथड है, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लो, हमने बेंजीन लिया, प्लस हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया COCl, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फिर से वही होगा, ये वाला Cl और ये वाला H क्या माइनस हो गया, HCl। क्या माइनस होगा बेटा, HCl। तो क्या बना बताओ, यहाँ पे ये बेंजीन, और बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा भाई, ये वाला C, ये O, और इधर भी ये बेंजीन। ऐसा बना, 2 बेंजीन के बीच में क्या आ गया, CO, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। बेटा टाइम पूरा हो गया, दूसरा लिंक आ जाएगा साथ साथ।
क्लास में एज इट इज आना है आपको। बेंजोफिनोन ये बन गया, और कॉमन नेम में इसको बोलते हैं डाइफिनाइल कीटोन। कॉमन नेम में ये क्या होता है, दोनों साइड फिनाइल है, डाइफिनाइल, और सीओ से क्या हो गया कीटोन, तो इसका कॉमन नेम है डाइफिनाइल कीटोन और बेंजोफिनोन। ओके, तो ये हमारा मेथड हुआ फ्रीडल क्राफ्ट। यहाँ पे हमने असाइल ग्रुप ऐड करवाया, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसे नोट डाउन कर लें आप लोग, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया।